सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, ज्ञान तुला पर ना तुले कहते संत विचार। कबीरा संगत साधु की बड़े भाग दर्शा, जो होवे सूली सजा कांटे हो टर जा। सत्संग गंगा सत्संग जमुना, सत्संग चारों धाम है। सत्संग से सब दुख मिटता है, सुख मिलता आराम है। सत्संग है मान सरोवर, ये सत्संग की महिमा है। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा में तू कर स्नान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। बंधु, हम सब सत्संग में बैठे हैं और ये ऐसा सरोवर है
ये ऐसा तीर्थ है जहां पर आपको इंसान भी मिल जाएंगे, जहां पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे। ये तीर्थ है, बीच में मत आइए, तब तक सत्संग चले, कोई स्टेज पर मत आइए। सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप लोग कोई भी आए तो प्रवचन जब तक चले तब तक बीच में ना आइए। प्रवचन समाप्त हो जाएगा तो आप आइएगा, प्रणाम कीजिएगा, साहब जी विराजमान है, संत विराजमान है। जब बीच में कोई आदमी आता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ बट जाता है, उनको देखने लगते हैं। कितने लोग तो यही देखने लगते हैं कैसा कपड़ा पहन के जा रहा है, कैसे चल के जा रहा है, उसका चेहरा। कितने लोग चेहरा देखने में लग जाते हैं, उसका चेहरा कैसा है। लेकिन हम यहाँ अपने को देखने बैठे हैं और यहाँ पर विघ्न न करें, व्यवधान न करें। सब लोग बड़ी शालीनता से सुने। और समय मेरा धीरे धीरे घटता जा रहा है, जो समय है उसकी सीमा में मैं अपनी बात कहूँगा। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर आपके मन को धोया जाता है। सत्संग की बहती गंगा में तू कर स्नान बंदे। ये सत्संग एक गंगा है, यहां पर आप स्नान करेंगे तो आप इंसान से भगवान बन सकते हैं। इंसान को अगर सुधार करना है जीवन में तो दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है। याद रखिए, हमारे आंतरिक जीवन की सुचिता का पाठ केवल सत्संग में मिलता है और दुनिया में न किसी दुकान पर है, न किसी फैक्ट्री में है, न किसी बाजार में है और न किसी व्यवसायी के पास है। सार ने लिखा है कि तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि मत की रति गति भूत भलाई और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, असो जानब सतसंग प्रभाव लोकौ वेदन आन उपाव। अगर जीवन में मति अर्थात बुद्धि को पवित्र करना है तो क्या साधन है आपके पास? याद रखिए, आपके शरीर की गंदगी धोने का साधन बाजार में है, आपके कपड़े की गंदगी धोने का साधन बाजार में है, आपकी चादर गंदी हो जाए उसको धोने के साधन बाजार में है, आपकी गाड़ी गंदी हो जाए उसको धोने का साधन बाजार में है, यहां तक कि आपके चेहरे में गंदगी लग जाए तो उसको भी साफ करने का साधन बाजार में है सब जगह। गांव में गली गली ब्यूटी पार्लर खुला है, लड़कों का अलग पार्लर है और महिलाओं का अलग पार्लर है। वहां पर क्या किया जाता है? चेहरे को साफ किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, यह सत्संग भी ब्यूटी पार्लर है। बाहर के ब्यूटी पार्लर में केवल चेहरे के दाग को ठीक किया जाता है, चरित्र के दाग को ठीक नहीं किया जाता है। और सत्संग ऐसा ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पर आपके चरित्र के दाग को ठीक किया जाता है, मन के दाग को साफ किया जाता है, जीवन के दाग को धोया जाता है। इसीलिए सत्संग को गंगा कहा गया है। ये सत्संग गंगा। मैं अपने आश्रम राजस्थान किशनगढ़ में था, एक शादी समारोह में आशीर्वाद देने गया। एक बहन जी अपनी सहेली को लेकर मेरे पास मिलने आ गई। उन्होंने परिचय कराते हुए कहा कि साहब जी, ये मेरी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आपसे मिलाने लाई हूं। हमने कहा आइए बैठिए, स्वागत है। बातचीत होने लगी। मैंने उसकी सहेली से पूछा, बहन जी आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा गुरुजी मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम करती है, लोगों के चेहरे को सुंदर बनाती है, कितना बढ़िया काम करती हैं आप, आपको बधाई देता हूँ। पता नहीं उसके मन में क्या आया, पटाख से मुझसे पूछ दिया, गुरुजी आप कौन काम करते हैं?
मैंने कहा मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता। मैंने भी उलट के कह दिया मैं भी ब्यूटी पार्लर ही चलाता हूं। उसने पूछा कि साहब जी आपका ब्यूटी पार्लर कहाँ है? हमने कहा कहीं है नहीं, जहां जाता हूं वहीं खोल लेता हूं। मैंने कहा जहां जाता हूं वहीं खोल लेता हूं। फिर पूछती है आपके ब्यूटी पार्लर में गुरुजी जेंट्स आते हैं कि लेडीज आती है? हमने कहा 50-50 दोनों, आधा लेडीज आधा जेंट्स आते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी मैं समझ नहीं पाया, हमारे पार्लर में तो लेडीज आती है, जेंट्स नहीं आता है, और आप कैसे गुरुजी हैं आपके पार्लर में लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं? हमने कहा ज्यादा मत समझिए आप, कभी आपने संत के दर्शन किया है? कहा नहीं। मैंने कहा कभी सत्संग में गई है? कहा नहीं। हमने कहा इसीलिए आप समझ नहीं पा रही हैं। बस इतना समझ लीजिए आपके ब्यूटी पार्लर में केवल चेहरे को सुंदर बनाया जाता है, केवल तन को सुंदर बनाया जाता है, और हमारे ब्यूटी पार्लर में मन को सुंदर बनाया जाता है। ये सत्संग ब्यूटी पार्लर है। यहां आपके मन के दाग को धोया जाएगा। अगर यहां होता क्या है, सत्संग से कुछ मिलता नहीं है, सत्संग से केवल आपको सुंदर बुद्धि मिलती है, अच्छी समझ मिलती है। संग अच्छा हो गया, अच्छी बुद्धि का निर्माण अपने आप होगा। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का पतन संग के कारण होता है। किसके कारण? उत्थान भी संग के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है पवन चढ़े रज गगन प्रसंगा, और नीच ही मिले की जल संगा। पवन ये धूल है, ये जमीन पर गर्दा है, यही गर्दा जमीन पर है, लेकिन हवा का संग मिला तो आकाश में चला गया, और इसी गर्दे को पानी का संग मिला तो जमीन में कीचड़ बन गया। मज्जन फल देखिए तत्काला, और काक हो ही पिक बकही मराला। सदगुरु कबीर देव का अमर संदेश है कि संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध, और ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाध। ये संग, आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे नजर से नजर मिलाइए और बताइए आपके गांव में, घर में, आपके मोहल्ले में चापाकल होगा? चापाकल सबके मोहल्ले में। चापाकल में क्या निकलता है? बोलिए जोर से। पानी। पानी क्या रुपया किलो बिकता है आपके चापाकल का पानी? फ्री में, कोई पैसा कहीं नहीं लगता है। चलाइए, दबाइए, 2-4 हैंडल, 2-4 बाल्टी ले लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। चापाकल का पानी का कोई मूल्य नहीं है। सरकार जगह जगह व्यवस्था कर दी है, आजकल तो वो जल योजना चल गई है, वो बात अलग है, लेकिन चापाकल से पानी 2-4 ड्रम भर लीजिए, कोई पैसा लगेगा? नहीं, बिना मूल्य का उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वही चापाकल का पानी जो आप, वो पानी फ्री में जा रहा है, कोई मूल्य नहीं है, वही पानी दूध का संग कर लेगा तो कौन भाव बिकेगा? सोचिएगा, संग किसका कर लिया? दूध का। कौन सा भाव बिकेगा? दूध के भाव। और वही चापाकल का पानी अगर शराब का संग कर ले तो कौन भाव बिकेगा? शराब के भाव। वही चापाकल का पानी अगर शरबत का संग कर ले तो शरबत का भाव, और दही का संग कर ले तो दही का भाव। पानी वही है, जैसा जैसा संग किया वैसा वैसा उसका भाव बनता चला गया। हम मनुष्य हैं, मनुष्य संगतशील प्राणी है। मनुष्य का संग जैसा होगा वैसी उसकी बुद्धि का निर्माण होगा, और जैसी बुद्धि का निर्माण होगा वैसा ही उसके जीवन में चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसे कर्म होगा, और जैसे कर्म होगा वैसे ही उसके संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसे ही उनके जीवन में सुख और दुख के बिस्तर बिछेंगे। ये सत्संग आपके अंतःकरण को सुंदर बुद्धि प्रदान करता है। ये सत्संग एक गंगा है, और इस गंगा में कोई गोता लगाता है
याद रखिएगा, हमारी माताएं बहनें, अभी मैं कुछ दिन पहले पता नहीं कौन छठ के 2-3 दिन या 5 दिन बाद कोई समय आता है जब गंगा नहाने सब जाती है। छठ के बाद में बड़ी भीड़ थी गंगा किनारे, सब गंगा नहाने के लिए लाइन लगाए थे। लेकिन क्या कभी आपने ज्ञान की गंगा नहाई है? याद रखिएगा, बाहर की गंगा आप नहाएंगे तो आपके तन से पानी गुजर जाएगा, केवल तन को धोएगा। लेकिन ज्ञान की गंगा में नहाएंगे तो आपका मन भी धुलेगा। ये ज्ञान की बातों से आपके आंतरिक चेतना में सुधार आएगा, आपके अंदर ज्ञान का दीप जलेगा, आपके अंदर में एक सद्गुरु संतों की वाणी से एक ज्योत जगेगी, एक अंतर सूरज उदय होगा, जिस सूरज के प्रकाश में अपने जीवन की अच्छाई और बुराई को समझ पाएंगे। गंगा, ये सत्संग गंगा। भजन पूरा करो। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है, सत्संग ही संतों का सच्चा आधार है। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है, सत्संग ही संतों का सच्चा आधार है। सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्य की दुकान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से भगवान भी मिलता है। अच्छा, यहां बैठे जितने लोग हैं, भगवान किसको किसको चाहिए? भगवान चाहिए किसी को? चाहिए? हाथ उठा दीजिए जरा, किसको किसको चाहिए? बहुत सुंदर, बधाई हो आप सबको। अच्छा, कब चाहिए भगवान? जेठ आषाढ़ तक चलेगा? कब चाहिए भगवान? कब चाहिए? एक जगह मैं ऐसे प्रवचन में बोल दिया, भगवान किसको किसको चाहिए, तो सबने हाथ उठा दिया, सबको चाहिए। मैंने कहा कब चाहिए, तो पीछे से एक बुढ़िया बोलती है, बाबा मरला के बाद, मरने के बाद चाहिए। मरने के बाद क्या पाओगे? जीते जी भगवान नहीं चाहिए, मरने के बाद। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, सदगुरु कबीर साहब उधारी का सौदा नहीं करते, नगद का सौदा करते हैं। तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। सदगुरु कबीर देव का संदेश है, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे और गही परतीत किन जिन जासो सोई तहां हमरे। आप अगर जीते जी भगवान को नहीं समझ सकते हैं तो मरने के बाद तो जल के एक मुट्ठी खाक हो जाइएगा, भगवान कौन पाएगा? जीव अपना कर्म भोगने चला जाएगा, शरीर जल के खाक हो जाएगा। संतों ने भजन गाया, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान में भगवान है। आज ये मंच पर बैठे महापुरुष, आप माला पहना रहे हैं, आज आप पैसे चढ़ा रहे हैं, आज आप प्रणाम कर रहे हैं, इनके चरण धो के पीते हैं। भगवान इनसे बड़ा कहां मिलेगा आपको? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन में, गीता में अर्जुन जी से कहा, अरे अर्जुन,
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयम तिष्ठति अर्जुन। ऐ अर्जुन, ईश्वर बाहर मत खोजना, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं सत्येन लभ्यस तपसा हेस आत्मेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यदि क्षीण दोषा। सदगुरु कबीर देव सरल भाषा में कहते हैं सब घट मेरो, बोलिए जोर से, सब घट मेरो साइया और सुनी सेज न कोय बलिहारी तेहि घट की जा घट परगट होय। हिंदू ने कहा भगवान पूरब बसता है, मुसलमान ने कहा पश्चिम बसता है। सदगुरु कबीर देव ने दोनों का हाथ पकड़ के कहा न पूरब भगवान है न पश्चिम में अल्लाह है। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। लेकिन ये सच नहीं है, दिल में खोज दिल ही मां खोजो, यह करीमा रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी कह दिया कहत सकल घट राम है तो खोजत के ही काज, तुलसी कहया कुमति सुन उर आवत अति लाज। बंधुओं, ये सत्संग की महिमा है। यहाँ पर सत्संग आपको अंतर चेतना प्रदान करता है, अंदर में दीप जलाता है, अंदर में ज्ञान पैदा करता है। जिस दीप के प्रकाश में दिया सब लोग जानते हैं, दीपक, दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं दीपक? प्रकाश के लिए, जगमगाता है, एक त्योहार है, एक उल्लास है, एक पर्व है, मनाते हैं। लेकिन पिक्चर के लोगों ने भी गीत गाया कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा, यही तो स्वर्ग है, यही तो भगवान का घर है, यही तो हमारा धाम है। मैं राजस्थान में एक जगह दीपावली के अवसर पर अपने ही आश्रम परिसर में सत्संग किया और बगल में जाना हुआ। मैं दीपावली पर बोल रहा था कि दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है, त्योहार क्यों शुरू किया गया, दीपावली का क्या महत्व है, इसी पर बोल रहा था। मैं बोलते बोलते मैंने कहा मेरे भाइयों बहनों, आप घर घर दीपक जलाते हैं, आज दीपोत्सव है। गली में दीपक, मोहल्ले में दीपक, चौखट पर दीपक, दरवाजे पर दीपक, घर में दीपक, आंगन में दीपक, सीढ़ी में दीपक, गौशाला में दीपक, चारों तरफ दीपक जलाए हैं। आज संकल्प लीजिए कि आज सत्संग में बैठे हैं, आज दीपावली का पर्व है। आज संकल्प लें कि एक दिया अपने हृदय में जलाएंगे। एक दिया कहाँ जलाएंगे? हृदय में। एक दिया हृदय में जलाएंगे। पीछे से उस सभा में एक 65-70 साल का बूढ़ा उठ करके खड़ा हुआ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आज दीप बाहर जले हैं, लेकिन आज संकल्प लीजिए एक दीप आप लोग अपने हृदय में जलाइए। तो पीछे से 60-70 साल का एक बूढ़ा खड़ा होकर कहता है बाबा अंदर में दीप कैसे जलाएं? छाती का ऑपरेशन करके एक दिया यहाँ रख लें। क्या छाती का ऑपरेशन करके दीपक जलाने से अंदर अंधेरा दूर होगा? सार ने लिखा रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी खूब महफिलों में है, रोशनी कहां कहां नहीं है। रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन अंधेरा हर मनुष्य के दिलों में है। इस दिल का अंधेरा ये जला दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना है। और वो दीपक कहाँ जलेगा? कहाँ जलेगा? हमारे यहाँ गाया जाता है सिया राम मैं सब जग जानी। सत्संग बहुत होता है, लेकिन दूध में पानी भी मिलाया जाता है, घी में डालडा मिलाया जाता है। इंसान इंसान की हत्या करता है, भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई से विरोध करता है, बाप बेटा से नहीं बन रहा है। छोटी थोड़ी चीज के लिए आदमी अपनी जिंदगी को तबाह करता है। इतना ही नहीं, दूसरे की धन पर नजर रखता है, दूसरे की बहू बेटियों पर नजर रखता है,
दूसरे की इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खेलता है, दूसरे के कपड़ों पर नजर रखता है, क्या अंदर में अंधेरा नहीं है? आज आप अंधेरी रात में घर से बाहर निकलते हैं, किससे डर लगता है आपको? ये जिनके विचार गंदे हैं, जिनके स्वभाव गंदे हैं, जिनके कर्म गंदे हैं, उनके जीवन से आप भयभीत हैं। यही है अंदर की गंदगी। और ये भगवान बैठे हैं मंच पर, ये भगवान आपको अपने ज्ञान से आपको प्रकाशित करते हैं। हमारे भारत में एक बात कह दूं मैं, हमारे भारत में सत्संग बहुत होता है, कथा बहुत होती है। गोस्वामी जी की पंक्ति याद आती है, सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है सत्संग की महिमा में, क्या लिखा उन्होंने कि कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाए, और अंग भरी भर भेटिया, और पाप शरीरा जाए। लेकिन सत्संग बहुत हो रहा है, कथा बहुत हो रही है, अष्टजाम भी बहुत हो रहा है, और गोष्ठियां हो रही है, कीर्तन हो रहा है, और अलग अलग मत का सत्संग, कहीं कबीर मत का सत्संग और कहीं और अन्य मतों का सत्संग, ये जगह जगह हो रहा है। लेकिन हमारे इस बिहार में शाम 7 बजे के बाद हमारे घर से हमारी बेटियां नहीं निकल सकती। हमारे घर परिवार में अगर हम अपने बच्चों पर निगरानी न करें तो शराबबंदी है बिहार में, लेकिन फिर भी शराब मिल रही है, शराब पी जा रही है, दूध में पानी मिलाया जा रहा है, दूसरे का हक मारा जा रहा है, ऑफिस में बैठ करके घूस खाया जा रहा है, दूसरों के जीवन में दुख दिया जा रहा है। सत्संग बहुत हो रहा है, चोरी भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, नशा भी हो रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं, पूजा भी हो रही है। और आ रहा है सावन का महीना, सब लोग कहाँ जाएंगे? कान्हा पर रख करके, बोलिए जोर से, बोल बम। कितना बढ़िया, बोल बम, सब जाएंगे, जाएं, मैं मना ही नहीं करता हूं, जाइए, लेकिन अपने जीवन को तौलिए। मैं थाईलैंड में था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मैं थाईलैंड कई देशों की यात्रा पर था, तो थाईलैंड पहुंचा, वहां मुझे 1 सप्ताह रुकना था। बहुमंजिली इमारत में मेरा निवास था, वहां से नीचे उतरा लिफ्ट से, सुबह सुबह घूमने निकला। एक जगह दूध की दुकान थी, मिल्क पार्लर लिखा था, दूध बिक रहा था। मैं वहां पहुंचा बैंकॉक में, थोड़ा सा ठिठक करके देखा, बड़े प्रसन्नता से दूध दे रहा था लोगों को। मैंने जा करके पूछा, एक्सक्यूज मी, हेयर अवेलेबल इज प्योर मिल्क? मैंने उनसे अंग्रेजी में बात करी, क्या आपके दुकान में शुद्ध दूध मिलता है, प्योर दूध मिलता है? तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक हमको निहार लिया, बड़ी बड़ी आंख करके, और कहता है यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा इसको भी पता है कि इंडिया में दूध में पानी मिलाया जाता है। उस विदेश के आदमी को भी पता है भारत धर्म प्रधान देश है, लेकिन हमारे देश में अधर्म बहुत ज्यादा है। विदेश में सत्संग नहीं होता है, मंदिर ज्यादा नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, लेकिन वहां रोड पर गाड़ी खड़ी है, कोई छूने वाला भी नहीं है। वहां पर रोड के किनारे आम के पेड़ में आम पके पके लगे हैं, कोई छूने वाला नहीं है। मैंने आम के पेड़ को देखा, मैंने कहा विच इज दिस प्रॉपर्टी? उन्होंने कहा दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, डोंट टच दिस ट्री। आप इस पेड़ को छू नहीं सकते। और हमारे यहाँ धर्म है, लेकिन अंदर अज्ञान है, अंदर अंधेरा है, अंदर में पाप है, और उस पाप को धोने का अगर कोई साधन है तो ये सत्संग है। इस सत्संग से आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि पवित्र होगी। और अंतिम भजन की पंक्तियां गा रहा हूं। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान।
सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही एक फूल है और फल भी खास है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही एक फूल है और फल भी खास है। सत्संग ही सतगुरु का, सत्संग ही सतगुरु का मुक्ति का धाम बंदे सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंधु, मुझे संचालक महोदय से जो समय मिला था उसमें 2 मिनट अवशेष हैं और मैंने कुछ चर्चा आपसे की सत्संग के बारे में। केवल सत्संग, हम जिस उद्देश्य को लेके यहाँ आए हैं वो एक ही उद्देश्य है कि ज्ञान की बातों का अर्जन करें और उसको अपने मोबाइल में भी सेव करें और अपने हार्ट में भी सेव करें, अपने हृदय में भी सेव करें, सुरक्षित करें और यहाँ से जाने के बाद इन बातों को याद करें तो आपके जीवन में सत्संग फलीभूत होगा और आपकी सुंदर बुद्धि का निर्माण होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो।